नमस्कार साथियों, बात करेंगे हम प्रॉपर्टी से संबंधित किस प्रकार बिना कमीशन के हम अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। किसी एजेंट को हमें कमीशन ना देनी पड़े तो ऐसा हम क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ पर हमें संपर्क करना होगा कि जिससे कि हमारे पैसे खर्च ना हो और हमारी प्रॉपर्टी सेल हो जाए। तो इसके लिए एक बहुत सारा हमने संग्रह किया हुआ है। किस तरह से आपको हम जानकारी देंगे कि किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को बिना कमीशन के बेच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाके टाइप करना है www.searchdelhi.in। तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और रजिस्टर्ड करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कर लें। प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करने के बाद में प्रॉपर्टी के आप फ़ोटो डालें, कमरे के, बाथरूम के, किचन के, जितने भी आपके घर में जो बने हुए हैं कमरे, उनके आपको फ़ोटो डालने हैं, जिससे कि कस्टमर आपके मकान को, आपके फ्लैट को, आपके बंगला को भली भांत देख सके। आपके संपर्क करने से पहले वो एक बार उसका व्यू देख सके, किस तरह के बना हुआ आपका भवन है, मकान है, अपार्टमेंट में बना हुआ मकान है या किसी कॉलोनी में बना हुआ मकान है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कहाँ परचेज़ किया था, आप कहाँ पर है वो, उसकी लोकेशन आप डालेंगे। उसमें डिज़ाइन वगैरह जो बनी हुई है, अंदर से पीओपी का वर्क जो किया हुआ है छत वगैरह में, वो भी उसको आप दिखाएं, जिससे कि ये बायर को ये महसूस हो जाए कि भाई हम जो परचेज करने या संपर्क करेंगे वो चीज़ इस तरह की लोकेशन है, इस तरह की बनावट है उसकी, और कितने उसमें कमरे हैं, कितने बाथरूम हैं और कितने किचन है। यदि बहुमंजिला भवन है तो क्या उसमें लिफ्ट लगी हुई है, और लिफ्ट नहीं लगी हुई है तो उसमें आपका कौन सा फ्लोर है वो उसमें दर्शाएं आप। तो ऐसा सब जब आप करेंगे तो कस्टमर आपसे आसानी से संपर्क कर सकेगा, उस भवन का व्यू ले सकेगा, समझ सकेगा कि भाई इस भवन में जिसको आप सेल करना चाहते हैं उसमें 4 कमरे हैं, 2 कमरे हैं या 1 कमरा है या 10 कमरे हैं। कॉमर्शियल हो सकती है आपकी बिल्डिंग, रेजिडेंशियल भी हो सकती है, और आपकी बिल्डिंग इंडस्ट्रियल भी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि किस तरह की आपकी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग का फ़ोटो अवश्य डालें, और संभव हो सके तो उसका वीडियो बनाकर भी डालें आप। इस तरह से आप वीडियो बनाकर भी डालेंगे तो कस्टमर को कनेक्ट होने में थोड़ा आसानी होगी, उसको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, जिससे कि कस्टमर ये समझ सकेगा कि भाई इस तरह की बिल्डिंग ये बनी हुई है, और अंदर का इसका व्यू, जो अंदर की डिटेल है आपकी किस तरह की है, दरवाजे किस तरह के हैं, किचन बनी हुई है तो क्या मॉड्यूलर किचन है या साधारण किचन है, ये सब आपको, गीज़र आपके कितने लगे हुए हैं मकान में, फ़ैन कितने लगे हुए हैं, एसी आपने कितने लगे हुए, और एसी लगने के साथ में फिर ये है कि भाई क्या वहाँ मकान में आपके में साफ्ट भी है, या आपने जो बालकोनी वगैरह छोड़ी हुई है उनमें स्पेस कितना है, वहाँ का सामने का व्यू दिखाएं थोड़ा बहुत कि क्या पार्क लोकेशन है या सनफेस लोकेशन, पार्क लोकेशन है या सनफेस लोकेशन है, ये या एल टाइप आपका भवन है, ये सब उसको दिखाएं। तो थोड़ा सा इस तरह से दिखाने से आपकी जो इमारत है उसको बिक्री होने में आसानी हो जाती है, कस्टमर को समझने में भी थोड़ा आसानी हो जाती है कि भाई ये लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, एल टाइप भवन है, पार्क फेसिंग है, सन फेसिंग है। तो कई चीज़ें मायने रखती हैं बिक्री में। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं लगता।
साथ में जो बायर है वो आपसे आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। सेल परचेज करना, देखिए सेल और परचेज करना, ये आपकी जांच करना, ये आपको अपना काम है। जो परचेजर हैं हमारी वेबसाइट पे आए हुए हैं, उनको भी अपनी जांच कर लेनी चाहिए। भवन भाई कहीं ऐसा तो नहीं 4 आदमियों के साझेदार का है और उसमें से एक ही बिक्री कर रहा है उसमें से, तो ये जांच वगैरह का जो काम है वो आपका है, ये हमारा नहीं है। हम तो सिर्फ फ्री प्रोवाइड कराना है आपको, फ्री आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जांच करना आपका काम है कि भाई बिल्डिंग क्या जेन्युइन है, वायर जो इसका परचेजर है वो तो जेन्युइन है, लेकिन जो सेलर है क्या वो जेन्युइन है, क्योंकि एक बार पैसा देने के बाद आपकी जेब से जो पैसा निकल जाता है, ये हिंदुस्तान है, आप समझते हैं। ऑनलाइन आया है मार्केट में, तो ऑनलाइन में तो 7 दिन तक बिक्री किया हुआ माल वापस हो जाता है। आप देखते हैं 7 दिन के अंदर यदि फ़ोन आपके ख़राब निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो वापस हो जाता है। लेकिन जिस दुकानदार से आप हैंड टू हैंड पेमेंट देते हैं, वो बिक्री की स्लिप कटने के बाद आपको वापस नहीं देता, बोला कंपनी की जिम्मेदारी है। अरे अमेज़ॉन भी तो कंपनी की जिम्मेदारी है, वहाँ भी तो वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। लेकिन नहीं, विदेशों में ऐसा होता है कि 7 दिन की गारंटियाँ दी जाती हैं, कहीं पर 14 दिन है तो 7 दिन की तो वहाँ कंपलसरी है, 7 दिन की गारंटी दी जाती है। 7 दिन के अंदर यदि आपका प्रोडक्ट ख़राब होता है तो पैसे वापस दिए जाते हैं। तो इसी तरह से जांच करना आप सबका विषय है, ये विषय अलग है। जांच का आप करें, जिस चीज़ को परचेज कर रहे हैं भली भांति जांचें परखें तब उसको ख़रीद करें। ऐसा ना करें कि जल्दबाजी में 10 रुपये का माल है, कोई आपको 6 रुपये में देता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि 10 रुपये का माल कभी 6 रुपये में नहीं मिलता। 10 रुपये का माल कभी 6 रुपये में नहीं मिलता, उसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है। काली दाल नहीं है ये, दाल में ही कहीं काला है। बारीकी से आपको जांच कर लेनी चाहिए। बहुत कोई जल्दबाजी करता है बिक्री में, भवन बेचने में, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल किसी भी तरह का भवन है और वो बहुत जल्दबाजी करता है, तो आपको बहुत बारीकी से जांच भी कर लेनी चाहिए, जिससे आप सुरक्षित बचे रहें, आपके साथ कोई धोखा ना कर सके। फिर हम आपको दिखाते हैं, वेबसाइट को बता भी देते हैं, www.searchdelhi.in www.searchdelhi.in। इस वेबसाइट पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, अपने भवन की फ़ोटो, वीडियो स्वयं खड़े होकर के आप भी डालें, आपका भी चित्र आना चाहिए, जिससे कि पता चल सके इसके ऑनर आप हैं। और इसका ऐप भी गूगल प्ले पर मौजूद है, ऐप भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी कोई कितने परचेजर आपकी जो आपने अपलोड की हुई इंक्वायरी है, वो आपके भवन की बिक्री के लिए कितने लोग उस पर कनेक्ट हो रहे हैं, आपके पास उसकी जानकारियाँ आएंगी। तो ऐसा करें, आप उसका ऐप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से फ्री में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले में जाएंगे, देखेंगे हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये लोगो इस तरह का लोगो बना हुआ गूगल प्ले स्टोर से, और गूगल प्ले स्टोर से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। सर्च दिल्ली, बस गूगल प्ले में देखेंगे लोगो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह का लोगो है हमारा, सर्च दिल्ली के नाम से है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्डिंग खरीदने से पहले खाली जगह है, एग्रीकल्चर है या कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, गोदाम, वेयर हाउस, मॉल, ऑफिसेज, किसी भी तरह की बिक्री आप करते हैं, ठीक है, वो आप विक्रेता हैं। यदि आप खरीद रहे हैं तो आपको जांच कर लेनी चाहिए, क्या बेचने वाला, विक्रय करने वाला व्यक्ति सही में उसका मालिक है। ये जांच का विषय आपका अपना है। किसी भी खरीदारी करने से पहले आपको जांच भली भांति कर लेनी चाहिए। आपको सचेत करना हमारा काम है।